ये यूनिवर्स बहुत बड़ा और रहस्यमय है। इसके हर कोने में अनगिनत रहस्य छुपे हुए हैं जो हमारी समझ से परे हैं। छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स से लेकर विशाल गैलेक्सीज तक ये कॉस्मोस अजूबों और विस्मय से भरा हुआ है। हर स्तर पर ये यूनिवर्स हमें नए नए चमत्कार दिखाता है। हम ह्यूमंस हमेशा से ही रियलिटी के नेचर को, उसमें अपनी जगह को और उससे परे के रहस्यों को समझने की जिज्ञासा से प्रेरित रहे हैं। ये जिज्ञासा ही हमें नए नए डिस्कवरीज की ओर ले जाती है। बायोलॉजी यानी लाइफ की स्टडी ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कॉम्प्लेक्सिटीज को सुलझाने में बहुत तरक्की की है। हमने लाइफ के इंट्रिकेट डिटेल्स को समझने के लिए कई टेक्निक्स और टूल्स डेवलप किए हैं। हमने ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस किया है, डीएनए के सीक्रेट्स को अनलॉक किया है और सेल्स के इंट्रिकेट वर्किंग्स की गहरी समझ हासिल की है। ये अचीवमेंट्स हमें लाइफ के फंडामेंटल एस्पेक्ट्स को समझने में मदद करती हैं। लेकिन इन सब एडवांसेस के बावजूद ये बेसिक क्वेश्चन की लाइफ क्या है, ये अभी भी रहस्य बना हुआ है। हम अभी भी ये नहीं समझ पाए हैं कि लाइफ की शुरुआत कैसे हुई और इसका अल्टीमेट पर्पस क्या है। इन बायोलॉजिकल मशीन्स को आखिर चलाता क्या है, कॉन्शियसनेस कहां से आता है और इन सब चीजों के ग्रैंड स्कीम में इसका क्या रोल है। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। फिजिक्स यानी मैटर, एनर्जी और यूनिवर्स के फंडामेंटल फोर्सेस की स्टडी एक अलग पर्सपेक्टिव देती है। ये हमें यूनिवर्स के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझने में मदद करती है। खास तौर पर क्वांटम फिजिक्स ने रियलिटी की हमारी क्लासिकल अंडरस्टैंडिंग को ही बदल दिया है और एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल्स पर एक अजीब और काउंटर इंट्यूटिव दुनिया का खुलासा किया है। ये दुनिया हमारी सोच से परे है। पार्टिकल्स एक साथ मल्टीपल स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं, वास्ट डिस्टेंसेस में एक दूसरे को इंस्टेंटेनियसली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और ऐसा भी लगता है कि वो टाइम के फ्लो को भी डिफाई करते हैं। ये फेनोमेना हमारी समझ को चुनौती देते हैं। क्या हो सकता है कि कॉन्शियसनेस के मिस्ट्रीज को अनलॉक करने की इन दो अलग अलग फील्ड्स के इंटरसेक्शन पर ही मिले? शायद बायोलॉजी और फिजिक्स का संगम हमें नए इंसाइट्स दे सकता है। क्या क्वांटम रेल्म को गवर्न करने वाले लॉज और लाइफ और कॉन्शियसनेस के इमर्जेंस के बीच कोई फंडामेंटल कनेक्शन है? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। ये कुछ ऐसे प्रोफाउंड क्वेश्चंस हैं जो रियलिटी के नेचर और इस ग्रैंड कॉस्मिक डांस में हमारी जगह को समझने की हमारी खोज को आगे बढ़ाते हैं। शायद एक दिन हम इन रहस्यों को सुलझा पाएंगे। सदियों से बायोलॉजिस्ट ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इंट्रिकेट वर्किंग्स को बड़े ध्यान से स्टडी किया है। उन्होंने हर छोटे से छोटे डिटेल को समझने की कोशिश की है ताकि लाइफ के कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म्स को डिकोड किया जा सके। ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और माइक्रोस्कोप्स और जेनेटिक सीक्वेंसिंग जैसे पावरफुल टूल्स की डेवलपमेंट के थ्रू हमने बायोलॉजिकल सिस्टम्स की गहराइयों में झांकने का मौका पाया है। हमने लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स की अभूतपूर्व समझ हासिल की है। डीएनए के डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर से लेकर जेनेटिक कोड के इंट्रिकेट सीक्वेंसेस तक हर डिस्कवरी ने हमें लाइफ के रहस्यों के और करीब लाया है। अब हम ह्यूमन जीनोम को मैप कर सकते हैं, स्पेसिफिक ट्रेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और जेनेटिक डिसऑर्डर्स के अंडरलाइंग कॉजेस को समझ सकते हैं और यहां तक कि डिफेक्ट्स को करेक्ट करने और सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स को एनहांस करने के लिए जेनेटिक मटेरियल को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। क्रिस्पीआर जैसी टेक्नोलॉजीज ने जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। हालांकि ट्रेडिशनल बायोलॉजी जो लाइफ के मटेरियल कंपोनेंट्स पर फोकस करती है, कॉन्शियसनेस, सेंशंस और अलाइव होने के सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को फुली एक्सप्लेन करने के लिए संघर्ष करती है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो अभी भी लार्जली अनएक्सप्लोर्ड है। आखिर इंटरकनेक्टेड सेल्स के ट्रिलियंस, जहां हर एक सेल अपने इंस्ट्रक्शंस के सेट को फॉलो करता है, वो कैसे हमारे थॉट्स, इमोशंस और परसेप्शंस की सीमलेस टैपेस्ट्री को क्रिएट करते हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो हमें लगातार सोचने पर मजबूर करता है। वो कैसे हमारे थॉट्स, इमोशंस और परसेप्शंस की सीमलेस टैपेस्ट्री को क्रिएट करते हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो हमें लगातार सोचने पर मजबूर करता है। सेल्फ का नेचर क्या है और यह हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स और इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के इंट्रिकेट डांस से कैसे अराइज होता है? यह एक ऐसा रहस्य है जो हमें हमेशा फैसिनेट करता है। लाइफ की ओरिजिन साइंस में सबसे एंड्यूरिंग मिस्ट्रीज में से एक है।
यह एक ऐसा सवाल है जो सदियों से वैज्ञानिकों को परप्लेक्स करता आ रहा है। हालांकि हमने बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले की अर्ली लाइफ के एविडेंस डिस्कवर कर लिए हैं, लेकिन उन प्रोसेसेस को समझना अभी भी एक चैलेंज है। लेकिन वो प्रिसाइज मैकेनिज्म्स जिनके थ्रू नॉन लिविंग मैटर ने खुद को सेल्फ रेप्लिकेटिंग इवॉल्विंग ऑर्गेनिजम्स में ऑर्गेनाइज किया, वो अभी भी हमसे दूर हैं। यह एक ऐसा पजल है जिसे सॉल्व करने के लिए हमें और रिसर्च की जरूरत है। क्या लाइफ यहां अर्थ पर किसी प्राइमोर्डियल सूप से इमर्ज हुई थी, या यह किसी और सेलेस्टियल बॉडी से आई थी, या लाइफ के सीड्स अंतरिक्ष की गहराइयों से मीटियोराइट्स और कॉमेट्स पर सवार होकर आए थे? यह एक ऐसा सवाल है जो हमें यूनिवर्स के ओरिजिन्स के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बायोलॉजी की हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करते हैं और हमें नए पर्सपेक्टिव्स अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं, और लाइफ्स ब्लूप्रिंट के सीक्रेट्स को अनरैवल करने की हमारी क्वेस्ट में नए फ्रंटियर्स एक्सप्लोर करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। ये एक नेवर एंडिंग जर्नी है जो हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। चार्ल्स डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन द्वारा एवोल्यूशन का थ्योरी अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिफिक ब्रेकथ्रूज में से एक है। यह थ्योरी, जो पहली बार 19वीं सदी में प्रस्तुत की गई थी, ने विज्ञान की दुनिया में एक क्रांति ला दी। उनके ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज ने लिविंग वर्ल्ड और उसमें हमारी जगह की हमारी अंडरस्टैंडिंग को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। इस पुस्तक ने न केवल वैज्ञानिक समुदाय को बल्कि आम जनता को भी एवोल्यूशन की अवधारणा से परिचित कराया। डार्विन के एलिगेंट थ्योरी ने एक्सप्लेन किया कि कैसे अर्थ पर लाइफ अपनी एस्टॉनिशिंग डाइवर्सिटी और कॉम्प्लेक्सिटी के साथ एक कॉमन एंसेस्टर से छोटे एडवांटेजस चेंजेस के ग्रेजुअल अक्यूमुलेशन के थ्रू वास्ट पीरियड्स ऑफ टाइम में अराइज हो सकती है। यह कॉन्सेप्ट, जिसे ट्री ऑफ लाइफ के रूप में जाना जाता है, ने हमें जीवन के इंटरकनेक्टेडनेस को समझने में मदद की। नेचुरल सिलेक्शन, जो एवोल्यूशन के पीछे ड्राइविंग फोर्स है, एक तरह के ब्लाइंड वॉचमेकर की तरह काम करता है, जो उन ऑर्गेनिजम्स को फेवर करता है जिनके ट्रेट्स उनके सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के चांसेस को किसी गिवन एनवायरनमेंट में बढ़ाते हैं। यह प्रक्रिया, जो लाखों वर्षों से चल रही है, ने पृथ्वी पर जीवन के अद्वितीय रूपों को जन्म दिया है। फिर ये एडवांटेजस ट्रेट्स उनके ऑफस्प्रिंग को पास डाउन कर दिए जाते हैं, जबकि लेस फेवरेबल ट्रेट्स ग्रेजुअली पॉपुलेशन से बाहर हो जाते हैं। इस प्रकार समय के साथ स्पीशीज अपने एनवायरनमेंट के अनुसार अडेप्ट हो जाती हैं। असंख्य जनरेशन से यह प्रोसेस नई स्पीशीज के डेवलपमेंट को लीड कर सकता है, जिनमें से हर एक अपनी पार्टिकुलर इकोलॉजिकल नीश के हिसाब से यूनिकली अडेप्टेड होती है। यह एवोल्यूशनरी प्रोसेस हमें बताता है कि कैसे जीवन की विविधता और जटिलता विकसित हुई है। हालांकि डार्विन ने खुद भी अपने ही थ्योरी में कुछ लिमिटेशंस और अनआंसर्ड क्वेश्चंस को रिकॉग्नाइज किया था। उन्होंने माना कि उनके पास सभी सवालों के जवाब नहीं थे, और यह कि भविष्य के अनुसंधान इन गैप्स को भर सकते हैं। डार्विनियन एवोल्यूशन के सबसे एंड्यूरिंग चैलेंजेस में से एक है कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स, जैसे कि आंख या पंख का इमर्जेंस। ये ऑर्गन्स इतने इंट्रिकेट और स्पेशलाइज्ड होते हैं कि उनके ग्रेजुअल एवोल्यूशन को समझना एक चुनौती है। ऐसे इंट्रिकेट और इंटरडिपेंडेंट स्ट्रक्चर्स, जिनके लिए मल्टीपल कंपोनेंट्स का सिमल्टेनियस एवोल्यूशन रिक्वायर होता है, वो ग्रेजुअल इंक्रीमेंटल स्टेप्स की सीरीज के थ्रू कैसे अराइज हो सकते हैं? ये सवाल आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है। आधी आंख या आधा बना हुआ पंख किस काम का है? यह सवाल डार्विन के समय से ही वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर करता रहा है। दूसरा चैलेंज फॉसिल रिकॉर्ड में ही है। फॉसिल्स, जो हमें एवोल्यूशन की कहानी बताते हैं, अक्सर इनकम्प्लीट होते हैं और कई महत्वपूर्ण कड़ियां मिसिंग होती हैं। हालांकि फॉसिल्स एवोल्यूशन के लिए इनवैल्यूएबल एविडेंस प्रोवाइड करते हैं, फॉसिल रिकॉर्ड इनहेरेंटली इनकम्प्लीट है। कई ट्रांजिशनल फॉर्म्स मिसिंग हैं या अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं। यह इनकम्प्लीट रिकॉर्ड हमें एवोल्यूशन की पूरी कहानी समझने में बाधा डालता है। फॉसिल रिकॉर्ड में ये गैप्स, जिन्हें अक्सर मिसिंग लिंक्स कहा जाता है, एवोल्यूशन के क्रिटिक्स द्वारा डार्विन के थ्योरी के खिलाफ एविडेंस के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये गैप्स क्रिटिक्स के अनुसार डार्विनियन थ्योरी की वैलिडिटी पर सवाल उठाते हैं। हालांकि साइंटिस्ट्स नए फॉसिल्स को अनअर्थ करना जारी रखते हैं, धीरे धीरे गैप्स को फिल करते हैं और अर्थ पर लाइफ की एवोल्यूशनरी टैपेस्ट्री को फर्दर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। हर नए फॉसिल डिस्कवरी के साथ
हम एवोल्यूशन की कहानी को और गहराई से समझने के करीब पहुंचते हैं। जहां डार्विन का एवोल्यूशन का थ्योरी समय के साथ स्पीसीज के ग्रेजुअल एडेप्टेशन को एलिगेंटली एक्सप्लेन करता है, कुछ साइंटिस्ट ने यह प्रपोज किया है कि एवोल्यूशन हमेशा स्लो एंड स्टेडी पेस से प्रोसीड नहीं हो सकता है। क्या कुछ और मैकेनिज्म्स भी हो सकते हैं, शायद क्वांटम लेवल पर ऑपरेट करने वाले, जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस को एक्सेलरेट या फंडामेंटली ऑल्टर कर सकते हैं। यहां आता है क्वांटम एवोल्यूशन का कंसेप्ट, एक कंट्रोवर्शियल लेकिन इंट्रीगिंग आइडिया जो सजेस्ट करता है कि क्वांटम फिनोमेना जैसे कि क्वांटम टनलिंग या एंटेंगलमेंट मेजर एवोल्यूशनरी ट्रांजिशंस में रोल प्ले कर सकते हैं। ये क्वांटम इवेंट्स, जिन्हें अक्सर उनकी रैंडमनेस और अनप्रेडिक्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है, पोटेंशियली ऑर्गेनिजम्स को ग्रेजुअल एडेप्टेशन के यूजुअल कंस्ट्रेंट्स को बाईपास करने में इनेबल कर सकते हैं, जिससे उन्हें एवोल्यूशनरी स्पेस में सडन लीप्स लगाने में मदद मिल सके। उदाहरण के लिए, एक ऐसे सिनेरियो की इमेजिन कीजिए जहां एक सिंगल म्यूटेशन जो एक क्वांटम इवेंट से ड्रिवन हो, इंस्टेंटेनियसली एक सिग्निफिकेंट सर्वाइवल एडवांटेज कन्फर कर सके, जैसे कि एक नए मेटाबॉलिक पैथवे का डेवलपमेंट या एनहांस्ड इम्यून रिस्पॉन्स। ऐसा म्यूटेशन तेजी से एक पॉपुलेशन में फैल सकता है, जिससे रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एक नई स्पीसीज का इमर्जेंस हो सकता है। हालांकि क्वांटम एवोल्यूशन का आइडिया स्पेक्युलेटिव बना हुआ है, यह क्वांटम रेल्म और बायोलॉजिकल वर्ल्ड के बीच इंटरप्ले की पोटेंशियल को हाईलाइट करता है। क्या कॉन्शियसनेस खुद ही ब्रेन के भीतर ऑपरेट होने वाले क्वांटम फिनोमेना का मैनिफेस्टेशन हो सकता है? क्या लाइफ और कॉन्शियसनेस के मिस्टरीज सबसे फंडामेंटल लेवल पर रियलिटी के फैब्रिक से ही जुड़े हो सकते हैं? ये कुछ ऐसे टैंटलाइजिंग क्वेश्चंस हैं जो साइंटिफिक इंक्वायरी के फोरफ्रंट पर हैं।